कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहाँ मिलेगा, कोई कहे कि वो वहाँ मिलेगा, कोई कहे कि वो वहाँ मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो। मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान है। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप होने लगे, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर
पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहाँ तक बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नज़दीक में, जो नज़दीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमः। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो मानने को ही तैयार है। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? क्या शंकर भगवान इतने लोगों की झोली भर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई की यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं 4 खुशी आई हैं गुरुजी। एक बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस में, दूसरा भाई के यहाँ 24 साल बाद पुत्र, तीसरा भांजे की सरकारी नौकरी और भांजे के यहाँ भी 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। नहीं होता विश्वास। डॉक्टर ने कहा मान लिया, वकील ने कहा मान लिया, पर कोई शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शंकर का कोई भक्त यदि कह दे तो मानने को तैयार है। क्या शिव दे सकते? क्या एक लोटा जल समस्या का हल हो सकता है? और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, आए आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को शिव मानो, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर कहा गया, और डॉक्टर को शिव मानकर उससे अपना इलाज चालू करो। वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम लगना प्रारंभ। किसी
आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए। चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें